और सरकार कितना ही आपको दे दे, आपकी गरीबी नहीं मिटेगी ना। गरीबी मिटेगी उसका फार्मूला हम बताएंगे तभी मिटेगी। फिर तो सरकार को तुम दे दोगे उल्टा। सरकार तुमको क्या देगी जब सरकार तुमसे भीख मांगेगी? कब मांगेगी? जब मांगेगी तब मांगेगी। कोरोना आएगा तब मांगेगी, या विश्व युद्ध होगा तब मांगेगी। तो जब मांगेगी सरकार तो तुम खुद ही उसको 5 लाख दे दोगे। तुम सम्राट बनकर जियोगे, भिखारी बनकर नहीं जियोगे। फार्मूला है गरीबी कैसे मिटती है। लेकिन सरकार तुमको प्रवचन थोड़े सुनाएगी, हम प्रवचन सुनाएंगे, हम संस्कार देंगे और गरीबी लाखों कोस दूर हो जाएगी। बहुत से लोगों की गरीबी मिटी है, प्रवचन सुन करके करोड़ों लोगों की गरीबी मिट गई है, खूब अमीर हो गए हैं लोग। और हमारे से जुड़े हुए सभी भक्त अमीर होते चले जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि अमीरी में भक्ति करो, गरीबी में गरीबी की टेंशन रहती है, वो भी टेंशन खत्म। मीराबाई जैसे महलों में रहकर भक्ति करो, और आपकी भक्ति इतनी विराट भक्ति होना चाहिए, आपकी भक्ति की सुगंध इतनी दूर तक फैलनी चाहिए कि तुम रहो न रहो संसार में, लेकिन तुम्हारे भक्ति की खुशबू संसार में रहनी चाहिए। ऐसे जैसे मीरा की भक्ति की खुशबू है, ध्रुव प्रहलाद की भक्ति की खुशबू है, विभीषण की भक्ति की खुशबू है, और जैसे शिवरी की भी भक्ति की खुशबू है। ऐसे तुम तो एक दिन शरीर छोड़कर चले जाओगे, लेकिन तुम्हारी भक्ति की सुगंध रहना चाहिए। लोग याद करें इस गांव में कोई भक्त था। और भक्ति में जो सुख मिलेगा वो कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। चाहे जितनी दारू पी लो, चाहे दारू के बोतल से स्नान करो, और चाहे दारू अपने बालों में लगा लो, सुख नहीं मिलेगा। न फैशन से सुख मिलेगा। चाहे जितने प्रकार के बाल काट दो, नीचे काटो, ऊंचे काटो, इधर कटिंग, सेटिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, एक्टिंग सब करते रहो, कोई सुख नहीं मिलेगा। ज़्यादा जिन्होंने बाल काटा कुटी किया है उनका गला भी काटा गया, मार डाले गए, सब मर गए। हर महीने में एक हीरोइन आत्महत्या करती है या मार डाली जाती है। खूब बाल कटिंग किया था, अब गला कटिंग हो रहा है। इसलिए फैशन में नहीं फंसना। फैशन करो तो अपनी जिंदगी को अच्छे अच्छे गुणों से सजाओ, सत्कर्मों से सजाओ, सदाचार से सजाओ, और जिंदगी ऐसी सुंदर बनाओ जैसे राम की जिंदगी थी, सीता की जिंदगी थी, कृष्ण की जिंदगी थी, राधा की जिंदगी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी को भक्ति से सुंदर सजाया था, अपनी जिंदगी को सदाचार से सजाया था। इसलिए उनकी मंदिर में पूजा होती है, उनकी मंदिर में पूजा होती है। भक्ति, कबीर साहब कहते हैं, धनवान बनो लेकिन भक्तिवान भी बनो। जब आपके पास में भक्ति नहीं होती है और धन बढ़ता है तो तुम्हारा हाल किंगफिशर हवाई जहाज के मालिक विजय माल्या जैसा ही होता है। और जब धन बढ़ने के साथ साथ तुम्हारे मन में धर्म बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, सत्संग बढ़ता है, तो तुम्हारा हाल फिर मुकेश अंबानी जैसा होता है। तुम्हारा हाल याद रखना रतन टाटा जैसा होता है। धन तो बहुत है लेकिन फिर भी एक अंडा खाने का मन नहीं होता है। ऐसी भक्ति तुमको ब्रेक लगाती है। बोले सद्गुरुदेव की जय। सत्यम रूपम श्रुतम, शास्त्रों का अध्ययन भी कीजिए, ज्ञान भी प्राप्त कीजिए। आज एक महात्मा हमसे पूछ रहे थे, श्रीमद् भगवत में ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग ये सब क्या है? तो हमने कहा मत पूछो, पद यात्रा चल रही है, जो है सो है, चलते रहो, मत पूछिए।
मैं दम फूल जाएगा बात करते करते। कुछ बोला नहीं मैं, लेकिन ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग लगभग सब एक ही लक्षण है उसमें। अमानित्व मादम्बित्व अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य मातम विनिग्रह इंद्रियार्थ है वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्ति अनभिसुगा पुत्र दार ग्रह दिशु नित्यम च समचित्तम इष्टान निष्ठोपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्य विचारणी विवेक देश से वित्तम अर्थी जन संस्कृति अध्यात्म ज्ञान नित्यत्म तत्व ज्ञान दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अथा अन्यथा। ये ज्ञान मार्ग के लक्षण, भक्ति मार्ग के लक्षण। अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीनो गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समी प्रिय यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचती न कांचती शुभाशुभ परित्यागी भक्तमान में समी प्रिया। लगभग सब लक्षण मिलते जुलते, इसलिए व्यास गादी निवेदन करती है अगर भक्ति आ गई तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा, अब ज्ञान हो गया तो भक्ति भी आ जाएगी। ये सब साथ साथ रहते हैं। भक्ति बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना भक्ति नहीं। बिन वैराग्य न भक्त है, बिन वैराग्य न ज्ञान, बिन वैराग्य न मुक्त है, बिन वैराग्य न शांत। और सबके मन में वैराग्य भी होना चाहिए। संसार के प्राणी पदार्थों का इतना मोह लोग मत कीजिए। आफा काफा लाफा जाफा सारी जिंदगी उलझी पुलझी न रहे। अपने घर का मैनेजमेंट भी सही कीजिए, हमेशा अलर्ट रहिए। जरा सा चूक जाओगे बहुत बड़ा नुकसान होगा। सोने के समय सोइए, खाने के समय खाइए, हंसने के समय हंसिए भी, और काम के समय काम कीजिए, आराम के समय प्रेम से आराम कीजिए। डबल बेड खरीदा है, ढंग से आराम कभी किए नहीं। सोफा सेट बहुत अच्छा है पर बैठने का टाइम ही नहीं। बिल्ली और चूहे और कुत्ते बैठते, थोड़ा बैठो 10 मिनट आराम से। और गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी में बैठे तो हैं, मन गाड़ी में नहीं है, भारी टेंशन है, गाड़ी का आनंद ही नहीं ले पाए। अपनी गाड़ी की भी प्रशंसा कीजिए, अपने घर की प्रशंसा कीजिए, अपने घरवाली की प्रशंसा कीजिए, घरवाले की प्रशंसा कीजिए, अपने घर के सामान की भी प्रशंसा कीजिए। खुद कहिए मेरी गाड़ी टॉप की, मेरा परिवार टॉप का। क्योंकि याद रखना, जब तुम अपनी गाड़ी से संतुष्ट हो जाओगे तो उसी गाड़ी में तुमको सुख लगने लगेगा। यदि गाड़ी से सेटिस्फाई नहीं हो तो गाड़ी तुम्हारे कांटों के जैसे चुभती रहेगी। अपने घर को देखकर भी खुश हो जाइए, प्रसन्न होइए। हम तो जिसका घर देखते हम बहुत खुश होते हैं। अभी कृपालपुर में हम अरुण सिंह के घर में रह रहे हैं। उनके पिता का नाम श्री महेंद्र सिंह और माता का नाम गीता देवी। उनका गीता देवी उसमें हंसती रहती है ज़्यादा। तो हमने कहा गीता हंसती क्यों हो? बोले इससे और अच्छा क्या हो सकता है। आप मेरे भवन में पधारे हैं, मेरा घर ही मंदिर हो गया, बहुत बड़ी खुशी है। और हम जिसके घर में रहते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है। और एक विशेष नियम भी रहता है, जिस घर में हम रहते हैं फिर उस परिवार को वहाँ रहने नहीं देते। पूरा कब्जा अकेले करते हैं, कोशिश करते हैं। कभी कभार कोई घुसेड़ दिया तो असमंजस में रहता, नहीं तो बस सारा कब्जा मेरा। 3 दिन बाद खाली कर दूंगा, चिंता मत करो। आप सबका जीवन कोई साधारण जीवन नहीं, तुम सब महान हो। और आज मैंने सुना है कि भंडारा भी होगा। मुझे सूचना मिली है पूड़ी है और सब्जी है, पूड़ी और सब्जी। और ये भी निवेदन आया है आयोजक की ओर से, कोई भूखा नहीं जाएगा। और ये भी निवेदन आया है भंडारा 40 मिनट के बाद मिलेगा।